ओके बच्चा पार्टी, इन सर्कल्स वे वर डूइंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉर बोथ द बोर्ड्स। भाई साहब इसका रिमोट किधर दिख रहा है क्या? चल इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया, डन डन डन। इन द गिवन फिगर ए बी एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए टी इज द टैंजेंट। ए टी भाई साहब आपका टैंजेंट है। इफ एंगल ए ओ क्यू, आपका एंगल ए ओ क्यू कितना है 58 डिग्रीज। फाइंड एंगल ए टी क्यू।
ए टी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इजी है भाई साहब। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट आपका भाई साहब परपेंडिकुलर होता है, दिस प्लस दिस, और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए, कैसे करेंगे इसको? हाँ 58 का लीनियर पेयर ये, हाँ चलिए ये वाला कर लेंगे। और ये दोनों आपका भाई साहब रेडियस है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये वाला आपका 90 है, ये 58 है, ये इसका इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, लीनियर पेयर से ये एंगल निकल आएगा। अभी ये दोनों साइड्स आपके इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स आपके निकल आएंगे। ये वाला एंगल अगर निकल आया, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स से हमने यहाँ पे बोला कि एंगल, कौन सा एंगल भाई साहब? ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। एंगल ए ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 58 डिग्रीज, प्लस एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, तो बी ओ क्यू दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज, सो दैट विल बी हाउ मच? 122 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 122 डिग्रीज, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका? इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? ओ बी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, सो एंगल बी ओ क्यू, तो आपका एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, ठीक है। अभी एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 180 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ओ बी क्यू और बी ओ क्यू बी ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ओ बी क्यू प्लस ओ बी क्यू, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू। एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ क्यू इज 122 डिग्रीज, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 122 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 122, 2 प्लस 8 10, 7 से 2 गया 5, 58 डिग्रीज, ये हो गया आपका 58 डिग्रीज, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी क्यू ये कितना हो गया? 58 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल ओ बी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 58 डिग्रीज बाई 2 दैट इज 29 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी 29 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो ओ बी क्यू की वैल्यू 29 हो गई, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? ए बी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 29 डिग्रीज। एंगल ए बी क्यू की वैल्यू 29, ठीक है। अभी हम आते हैं यहां पे, देखो ए ओ ए is perpendicular to AT. OA is perpendicular to AT. OA is perpendicular to AT. Radius and tangent. Radius and tangent at POC are perpendicular. Radius and tangent at POC are perpendicular. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? Therefore एंगल O BAT, एंगल BAT को अपन क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? इन ट्राइंगल ए BAT, ठीक है, एंगल BAT प्लस एंगल ATB प्लस एंगल ABT या ABQ भी बोल सकते हैं, या इसको हम ABT भी बोल सकते हैं ना, ABT, ठीक है, प्लस एंगल ABT, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्रीज। एंगल BAT 90 डिग्रीज प्लस एंगल ATB प्लस एंगल ABT दैट इज हाउ मच? 29 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल ATB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस, ये हो गया आपका 9,
ये हो गया 9, 9 + 2 11, 119 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल ए टी बी की वैल्यू हो गई 61 डिग्रीज। एंगल ए टी बी की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 61। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए टी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 61 डिग्रीज। ए टी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 61। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, ओलंपिक्स खेलेंगे अपन, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle, then releases the throw. When released, the discus travels along the tangent to the circular pin. तो आपका भाई साहब डिस्कस ऐसे जा रहा है tangent में। ठीक है, in the given figure AB आपका is one such tangent, देखो ठीक है, to the circle at radius 75 centimeter. Point O is the center of the circle and angle A B O की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्रीज। PQ is parallel to OA. Based on the above information, find the length of AB. Length of AB फाइंड करना है। चलिए फटाफट, लेंथ ऑफ AB आसान है, कैसे, साइन लगा दीजिए भाई साहब या टैन लगा दीजिए। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OAB, इन ट्राइंगल OAB। ठीक है, OA is perpendicular to AB. Why? Radius and tangent at point of contact are perpendicular. Radius and tangent at point of contact are perpendicular. तो एंगल OAB इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो tan 30 will be equal to OA by AB, OA by AB। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 is equal to O, सॉरी 1/√3। tan 30 will be 1/√3 is equal to OA की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 75। AB की वैल्यू अपने को मालूम करना है। ठीक है, सो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो गई, 75/√3। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ OB। OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए भाई साहब। यहां पे कितना आ गया, ये वाला लेंथ आपका कितना आया है भाई साहब, 75/√3। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OAB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर दैट इज 75 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दैट इज 75/√3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी 75 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 75 के स्क्वायर को अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। सो दैट विल बी हाउ मच, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर इंटू 4। सो देयरफॉर OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √75 स्क्वायर इंटू 4। सो दैट विल बी 75 इंटू 2। सो OB की वैल्यू हो गई यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB और OB आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बताइए वैसा कैसे करेंगे इसको, AP की वैल्यू निकालनी है। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हो जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे ये 90 है और ये क्योंकि ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल तो है ही बराबर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मतलब अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, दिस साइड अपॉन दिस साइड। लेकिन हमको ये वाला भी ना मालूम नहीं है ना, हाँ BPD, लेकिन QP की वैल्यू भी तो नहीं मालूम है ना। हाँ यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जानते हैं। देखो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली ना, OB की वैल्यू, OB की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 150। और जिसमें OQ की वैल्यू कितनी है, जो रेडियस है 75 होगा, है ना। तो दिस अपॉन दिस, ठीक है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू आपका दिस अपॉन दिस। ठीक है, क्लियर है, ओके। पहले हमको सिमिलैरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल्स
कौन कौन से भाई साहब इन ट्राइंगल्स, यहां पे हो गया आपका ओ बी ए एंड क्यू बी पी, क्यू बी पी। तो ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, क्यू बी पी बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्रीज, और हम बोल सकते हैं कॉमन एंगल। सो दिस विल बी बेसिकली अ कॉमन एंगल, ठीक है। ओ बी ए इज इक्वल टू क्यू बी पी, और क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी पी। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ए ए टेस्ट, ये भाई साहब सिमिलर हो गए ए टेस्ट से, ठीक है। ओके, अगर ए टेस्ट से ये सिमिलर हो जाते हैं तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ओ बी बाई क्यू बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू ए बी बाई पी बी, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो ओ बी की जगह पे हमने लिखा ओ बी, क्यू बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ क्यू, इसका हो जाएगा भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू भाई साहब कितनी है, तो ए बी की वैल्यू ए बी हुई, और पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी, हमने यहाँ पे क्या निकाला था भाई साहब, ए पी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू नहीं निकाली है ना, ए बी की वैल्यू है 75 अंडर रूट 3, पी बी की वैल्यू तो निकाली नहीं भाई साहब, ठीक है। यहां पे हमको वैसे भी, हाँ चलिए पी बी, ठीक है, ये हमारा अननोन है। ओ बी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज 150, ओ बी माइनस ओ क्यू, ओ बी माइनस ओ क्यू, तो ये हो गया आपका 150 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा 75, है कि नहीं। ओ बी की वैल्यू कितनी है 150, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब 75, तो 150 माइनस 75 ये आ गया आपका 75। ए बी की वैल्यू कितनी है 75 अंडर रूट 3, पी बी की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। सो दिस विल बी, पी बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई साहब, पी बी इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 इंटू 75 अपॉन 150, 75 वन 75, 75 टू जा, तो यहां पे कितना आ गया बोलो 75 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। पी बी की वैल्यू आई, आपको यहां पे ए पी की वैल्यू चाहिए, तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी विल बी इक्वल टू ए बी माइनस पी बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 75 अंडर रूट 3, पी बी की वैल्यू कितनी आई है 75 अंडर रूट 3 बाई 2, तो अगर अपन ने 75 अंडर रूट 3 को कॉमन निकाला तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो दैट विल बी 75 अंडर रूट 3 बाई 2, ये हो गया आपका ए पी का वैल्यू, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए पी, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला करना है, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का, फटाफट।
ये रिटेल थोड़ा करेंगे, आप लोग सब नहीं करो, सबके डाले रिटेल इन लोगों ने भी ऐसा रिटेल नहीं पाए, रिटेल करना ही पड़ेगा। तो रिटेल में भाई साहब अगर 70% के ऊपर नहीं आया 80 प्रूफ दैट द एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। 2019 का क्वेश्चन है, अगेन फिलिंग वाला है भाई साहब। तो आपका देखो, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यू विल हैव टू बेसिकली प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल और पी एस आर भाई साहब आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एक्स आर। ठीक है, ये क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया ये। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एस आर हाफ ऑफ एम ऑफ, तो ये भी हो गया आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। तो 1 और 2 से भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी एस आर, एंगल्स इन द इक्वल मेजर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अरे यार ये तुम्हारे क्या फालतू वाले सवाल हैं, पास हो जाओ मुन्ना, पास हो जाओ भाई साहब, पास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग 2019 का क्वेश्चन है, अगेन बॉक्स फिलिंग का क्वेश्चन है, फिर भी लोग इसको ठीक से नहीं कर पाते। ओके, यहाँ पे देखो एबीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 65 डिग्री। एंगल एओसी, एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन एंगल एबीसी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ कौन सा भाई साहब, मेजरमेंट ऑफ आर्क। आर्क पहले आर्क लिखना पड़ेगा, जब भी एम लिखा रहेगा ना तो उसका मतलब आर्क रहेगा, ए एक्स सी। अगर सिर्फ एम ना लिखा होता तो आप मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी लिख सकते थे। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्क्राइब्ड एंगल, ये भी लिखा है भाई साहब, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ए बी सी का ट्वाइस इज इक्वल टू मेजरमेंट। क्या करना क्या है, इसको इधर निकाले, एबीसी लिखना है भाई साहब, वाह चैंप भाई साहब। एंगल ए एक्स सी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स सी, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू एबीसी, 2 इंटू 65, तो ये हो गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स सी, तो यहां पे मेजरमेंट ऑफ एंगल एओसी हो गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब इसको करना है 2021-22 का क्वेश्चन है। क्या है? इन फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash, ओके, ऑफ रेडियाई R and of radii 2R and R respectively touch each other internally at A. A chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. Show that C bisects AB. तो आपको यहां पे दिखाना है C आपका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। हाँ बोलिए। नहीं सर, मेरा वही 9 साढ़े 9 बज जाता है, मैं ड्यूटी करता हूँ 12 बजे ना, और मेरे को आते हैं तो वही 9:30 बज जाता है, तो सुबह हम नहीं रह पाते हैं ना। हाँ मैं थोड़ा सा नहीं आपको बात है, मेरा वैसे भी सर 9 साढ़े 9 बज जाता है। हाँ चलेगा सर, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा मैं आपको कॉल करके क्लैरिफाई करूँगा। चलो भाई साहब फटाक से, इन फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash of radii 2R and R respectively touch each other internally at A. Touch each other internally at A. A chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. A chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. Show that C bisects AB. C आपका भाई साहब बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट फटाफट। इन द फिगर टू सर्कल्स, ये आपका एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर हो, तो ये इसका रेडियस कितना है भाई साहब 2R। ठीक है, इसका रेडियस भाई साहब कितना है 2R है, और इसका रेडियस भाई साहब कितना है, ये हो गया आपका R। ठीक है, सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash of radii 2R and R respectively touch each other internally at A. A chord AB of the bigger circle, a chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. Show that C bisects AB. तो आपको दिखाना है कि भाई साहब C क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC इज इक्वल टू CB, ये दिखाना है। देखो सिंपल है, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा कि नहीं। ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, तो ये राइट एंगल हो गया। अगर ये राइट एंगल हो गया, अब इसको भूल जाओ, छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ। ठीक है, बड़े वाले सर्कल में देखो, ये आपका सेंटर है, सेंटर से आपने इस कॉर्ड पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो आपका भाई साहब AC और BC बराबर हो जाएगा। ठीक है, R और 2R की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे देखो, ये अगर 2R है, ठीक है, सेंटर्स ऑफ रेडियस 2R एंड R, तो आपका भाई साहब ये R हो गया, दिस इज बेसिकली R। तो एक्चुअली में R और 2R की जरूरत कब पड़ेगी, देखो यहां पे हम देखो OB इज इक्वल टू OA। ठीक है, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना भाई साहब। हम अभी बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमको OB और OA बराबर है। ठीक है, OB की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2R। ठीक है, सो OA की वैल्यू हो गई भाई साहब 2R। ठीक है, सो O डैश A की वैल्यू क्या हो जाएगी R। वाई, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, ओके, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अभी यहां पे देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा OA, देयरफॉर OA इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, है कि नहीं भाई साहब, स्मॉलर सर्कल, तो देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब क्या, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल
is a right angle, is a right angle, angle in a semicircle is a right angle. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? एंगल इन अ सेमीसर्कल क्या हो जाता है आपका? राइट एंगल हो जाता है. ठीक है, नाउ यहां पे हम इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB, ऐसा लिख सकते हैं हम. ठीक है, वाई अभी OC क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू AB. बड़े वाले सर्कल में AB एक कॉर्ड है, OC परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये वाला हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. तो ये हो गया आपका बाइसेक्ट्स इट. ठीक है, सो देयरफॉर आपका क्या लिख सकते हैं अपन? AC इज इक्वल टू AB. तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर ये लिखना है हमको, C बाइसेक्ट्स AB. देयरफॉर C बाइसेक्ट्स AB. ये वाला जो आपने थ्योरम पढ़ा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ये पिछले साल पढ़ा था ना? 10th में आएगा ये. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. ओ बाबा, ये क्या है भाई साहब? इतनी बार आ चुका है. प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट और रेडियस भाई साहब आपके परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है. 16 15 14 16 15 14 16 15. चलिए जल्दी 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 फटाफट. डन 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 भाई साहब. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोनों के लिए, क्योंकि टेंजेंट है भाई साहब. ये टेंजेंट का सेगमेंट तो आपका सबका है. ओके, तो यहां पे देख लो, अगर हमने कोई सर्कल ले लिया, आर्बिट्री सर्कल, ठीक है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. इतनी आवाज क्यों आ रही है? मैंने बोला था उस ग्रुप को एक साथ नहीं बैठने का उधर, फिर भी बैठ रहे हैं. उधर से सारा आवाज आ रहा है. ये टेंजेंट हो गया भाई साहब, और ये हो गया लेट्स से आपका. ठीक है, सो यहां पे आपका होता है भाई साहब क्या? लेट्स से ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सेंटर सी. ठीक है, क्लियर है? आपको यहां पे प्रूव करना है कि भाई साहब दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, लेट्स से हमने इसको एक्स मान लिया. क्लियर है? ओके, तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब? लेट, तो गिवन सर्कल विथ सेंटर, गिवन सर्कल विथ सेंटर सी. ठीक है, और सी बी is the radius and B is the
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टेंजेंट ए बी। ठीक है, ओके। यहां से अपन ने ए सी को ज्वाइन किया है, तो यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में दिखा दिया भाई साहब, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जॉइन ए सी सच दैट it intersects the circle at x। ठीक है भाई साहब, ये सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम यहां पे क्या, तुम कहीं और ही हो भाई साहब, सी बी हो गया और ये हो गया सी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो सी बी, हम अगर यहां पे करते हैं सी ए सी क्या हो जाएगा भाई साहब, ए सी विल बी इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स ए, है कि नहीं, सी एक्स प्लस, देखो ए सी है ये, तो ये क्या होगा, सी एक्स प्लस एक्स ए होगा, सिंपल। सी एक्स क्या है, रेडियस है, तो सी एक्स की जगह पे और क्या लिख सकते हैं अपन, बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, सी बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई साहब आपका सी बी प्लस एक्स ए। ठीक है, ए सी की वैल्यू, अभी देखो यहां पे ये हमने क्यों किया, क्योंकि सी एक्स और सी बी बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सी एक्स और सी बी बराबर हो जाएगा भाई साहब, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए सी इज इक्वल टू सी बी, और ये हो गया भाई साहब एक्स ए, है ना भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम सी एक्स प्लस एक्स ए, आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, मुझे बताओ यहां पे आप ए सी को क्या बोल सकते हो, ए सी इज ग्रेटर देन सी बी, है कि नहीं, ए सी आपका ग्रेटर देन सी बी होगा, सिंपल। भाई देखो ए सी क्या है, दिस प्लस दिस है, तो ऐसे बहुत सारे अगर आप पॉइंट्स बनाओ, ऐसे बहुत सारे, ऐसे देखो यहां पे ए ज्वाइन किया है ना तुमने, एक कोई भी पॉइंट ले लिया तुमने टेंजेंट पे, समझो भाई साहब यहां पे ज्वाइन किया तुमने, यहां पे ज्वाइन किया तुमने, यहां पे ज्वाइन किया, ये सारे भी पॉइंट्स अगर मैं बोलूं A1 हो गया, लेट्स से ये A2 हो गया, A3 हो गया, ये सारे पॉइंट्स क्या हम बोल सकते हैं कि CA1 CA2 CA3 ऑल विल बी ग्रेटर देन CB, सबके सब भाई साहब होंगे, क्योंकि देखो ये CA3 किससे बना है, प्लस इतना, तो इतने से तो ये इससे ज्यादा ही होगा ना। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, आपने यहां पे CA को ज्वाइन किया, CA CB से क्यों ज्यादा है, क्योंकि CA बना है इस पोर्शन प्लस इस पोर्शन से, ये वाले दो पोर्शन इक्वल हैं, तो इसने वाले पोर्शन की वजह से ये इससे ज्यादा है। अगर मैं ये CA1 की बात करूं तो इतने वाले पोर्शन से ये इससे ज्यादा है, यहां पे इतने वाले पोर्शन से ये इससे ज्यादा है, यहां पे इतने वाले पोर्शन से ये इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट ले लोगे आप टेंजेंट में, कोई भी पॉइंट ले लोगे और उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे, वो इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से ये थोड़ा सा भाई साहब लिखना पड़ेगा, एनी आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी मतलब आप कोई भी पॉइंट अगर चुनते हैं, ठीक है, along the tangent, तो लेट्स से आपका भाई साहब यहां पे एनी आर्बिटरी पॉइंट along the tangent, जैसे आपका हो गया भाई साहब A1 A2 A3 एक्सेट्रा। ठीक है, इफ joined with the center will be greater than the radius। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कहीं पे भी यहां पे इस पूरे टेंजेंट में कोई भी पॉइंट से अगर आप भाई साहब सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। क्लियर है, तो रेडियस, और ये मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड द टेंजेंट बोल सकते हैं हम, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक पॉइंट से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है भाई साहब, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर सी बी, और रेफर हम बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस दैट इज सी बी इज
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between center C and tangent ठीक है AB। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई साहब। एंड हम यहां पे एंड वी नो दैट द shortest distance from a point to a line is perpendicular to it। ठीक है, जैसे देखो यहां पे अगर कोई लाइन है और ये एक पॉइंट है, आपने भाई साहब बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर लिए, सबसे शॉर्टेस्ट वाला लाइन कौन सा होगा? जो परपेंडिकुलर होगा, वही डिस्टेंस है। ठीक है, वही डिस्टेंस है आपका। सो वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट। सो हम यहां पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो देयरफॉर रेडियस, आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा रेडियस एंड टेंजेंट एट POC आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे आता है आपका सवाल। इन द गिवन फिगर टू इक्वल सर्कल्स मतलब दोनों का रेडियस सेम। ठीक है, टू इक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स O and O डैश टच ईच अदर एट X। O डैश प्रोड्यूस्ड, O डैश को अगर हमने भाई साहब प्रोड्यूस किया, मतलब इसको ज्वाइन किया और ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, आगे लेकर गए, मतलब ये A O डैश और O इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो O डैश इफ प्रोड्यूस मीट्स दिस सर्कल एट A। AC is tangent to the circle with center O। AC is tangent to the circle with center O at the point, ठीक है, C, at the point C। O dash D is perpendicular to AC। O dash D अगर आप देखोगे भाई साहब, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू AC है। फाइंड द वैल्यू ऑफ DO dash by CO। DO dash by CO। चलिए भाई साहब ट्राई कीजिए फटाफट। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो बहुत सिंपल है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला देखो ये क्या है? टेंजेंट है कि नहीं? ये टेंजेंट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों लाइन से आपके क्या हो गया भाई साहब? पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो भाई। ये 90 और ये वाला एंगल कॉमन, तो कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भाई साहब आपका हो जाएगा सिमिलर। अगर ये सिमिलर होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो। दिस विल बी आपका यहाँ पे DO डैश बाई CO क्या हो जाएगा? दिस विल बी AO डैश बाई AO, है कि नहीं? AO डैश बाई AO और AO डैश बाई रेडियस कुछ नहीं दिया ना भाई साहब। AO डैश बाई AO कितना हो जाएगा? देखो सिंपल है। अब चलिए पहले कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पे अपन ने इन ट्राइंगल्स कौन सा, पहले अपन इसको 90 डिग्री बोल देते हैं। एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट POC, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एंगल OCA 90 हो गया। एंगल ODA तो एंगल OCA एंगल O डैश DA इज इक्वल टू 90। ये तो आपका भाई साहब गिवन है, दिस इज बेसिकली गिवन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर, तो हमारा यहां पे हो गया OCA इज इक्वल टू एंगल O डैश DA। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर OC इज पैरेलल टू O डैश D। ठीक है, OC इज पैरेलल टू O डैश D। क्लियर है भाई साहब? रीजन, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कन्वर्स ऑफ भाई साहब क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कन्वर्स हो गया। अगर ट्रांसवर्सल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली पैरेलल लाइंस। ओके, तो अपन अभी भाई साहब क्या बोल सकते हैं? या तो अगर आपको ये भी नहीं बोलना है, अगर कन्वर्स प्रूफ भी नहीं कर रहा है, ये भी काफी है। ठीक है, दिस इज मोर देन एनफ। एक्चुअली में इसमें आपको इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए आपके। ठीक है, व्हाट दीज एंगल्स बेसिकली, कौन सा? ये 90 और ये भाई साहब आपका 90। सो हम यहां पे बोल सकते हैं इन ट्राइंगल्स
देयरफॉर इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, ओ डी ओ डैश, ए डी ओ डैश एंड ए सी ओ, ए सी ओ, ठीक है, ए डी ओ डैश एंड ए सी ओ क्या क्या बराबर हो गया भाई साहब, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों भाई साहब, कॉमन एंगल है ना, दोनों के बीच में कॉमन एंगल। और क्या प्रूव कर दिया हमने भाई साहब, ओ डैश डी ए, ओ डैश डी ए इज इक्वल टू ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, वाई बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ओ डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ओ। रीजन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए टेस्ट। अगर ये रीजन है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर भाई साहब आपका और डी ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी विल बी इक्वल टू डी ओ डैश बाई सी ओ, डी ओ डैश बाई सी ओ विल बी इक्वल टू ए ओ डैश बाई ए ओ। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहां पे करना है इसको, तो ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है, टेकिंग भाई साहब डी ओ डैश बाई सी ओ, क्योंकि यही आपको निकालना है, देखो डी ओ डैश बाई सी ओ, दिस विल बी इक्वल टू ए ओ डैश, देखो ए ओ डैश और ए ओ ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, इक्वल सर्कल से मतलब रेडियस सेम है। अगर मैंने ए ओ डैश को आर माना, ठीक है, ए ओ डैश को आर माना, तो मुझे बताओ भाई साहब ओ यहां पे ए ओ कितना हो जाएगा, नाउ ए ओ विल बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस ओ एक्स प्लस एक्स ओ। यहां पे क्या लिखोगे भाई साहब, नहीं ए ओ डैश, एक मिनट, ओ एक्स प्लस एक्स ओ, ठीक है, ओ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा ये क्यों होगा बताइए, तो यहां पे थ्योरम नहीं, अगर आपके दो सर्कल्स हैं, आप लोगों का थ्योरम है भाई साहब, अगर दो सर्कल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं तो उसका क्या थ्योरम है, व्हाट इज द थ्योरम भाई, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करने से ही मिलेगा, इसका क्या थ्योरम है, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स है ना भाई साहब, ठीक है। अगर दो टचिंग सर्कल्स हैं देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब थ्योरम, स्टेट बोर्ड वाले सिर्फ इतना लिखेंगे तो ही चलेगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, सीबीएसई वालों को पूरा ही लिखना पड़ेगा। क्या है भाई साहब, द if two circles touch each other, if two circles touch each other, then their common point of contact lies on the line joining their centers, lies on the line joining their centers, ठीक है। If two circles touch each other, then their common point of contact lies on the line joining their centers. Clear है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। तो अभी भाई साहब यहाँ पे o डैश एक्स ओ प्लस एक्स ओ हो गया, ये थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स, ए ओ विल बी इक्वल टू दिस, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो अभी बताओ भाई साहब, अभी नाउ वी नो दैट भाई साहब यहाँ पे ए ओ डैश is equal to o dash x is equal to xo, why, इक्वल सर्कल्स है यहां पे, देखो दिया हुआ है, गिवन इक्वल सर्कल्स मतलब क्या होता है, रेडियस इक्वल होंगे भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्सओ, तो अभी बताओ भाई साहब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 ए ओ डैश आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ए ओ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3 ए ओ डैश, ठीक है। अभी ये हो गया लेट्स से आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम 2 इन 1, तो आपका डी ओ डैश बाई सी ओ इज इक्वल टू ए ओ डैश बाई 3 ए ओ डैश, ये कैंसलम, ये आ गया आपका 1/3, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 1/3, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके।
ओहो फिर से आया, देखो ये बॉक्स भाई साहब, इनकी जिंदगी भाई साहब बॉक्स में है। ओहो बॉक्स बनाते जाओ भाई साहब, सब दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O भाई साहब सेंटर ऑफ द सर्किल है। PS इज अ टेंजेंट सेगमेंट एंड S इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लाइन PR इज अ सेकंड, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका PR क्या है, सेकंड है। PQ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी है, PQ की वैल्यू दी है भाई साहब 3.6, QR की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 6.4, आपको PS फाइंड करना है। तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR है ना, PQ इंटू PR है भाई साहब टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ओके तो आपका PQ PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो PR हो जाएगा आपका PQ प्लस QR, तो PQ प्लस QR, ठीक है। अभी वैल्यू डाल दिए 3.6 प्लस 6.4, 4 प्लस 6 10, बाबा 10 आया, ये आंसर बॉक्स दे दिया भाई साहब, कैलकुलेट करके डाउन 6.4 प्लस 3.6 10, तो ये हो गया 36। तो PS की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 36, PS स्क्वायर इतना आया ना, तो PS की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 36, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपका भाई साहब आ गया 6, क्लियर है। ओके ओके ओके, ओ बाबा ये भी बॉक्स है, बॉक्स भाई साहब लाइव बॉक्स बना दिया इन लोगों ने। ओके कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। चलिए भाई साहब इफ AE इज इक्वल टू 15, तो आपको यहां पे दिया हुआ है AE की वैल्यू, दिस AE इज इक्वल टू 15, और क्या दिया हुआ है भाई साहब EB इज इक्वल टू 6, CE इज इक्वल टू 12, देन कंप्लीट द एक्टिविटी। तो CE इंटू ED इज इक्वल टू AE इंटू EB, ये क्या हो जाएगा बोलो, थ्योरम ऑन इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम है स्टेट बोर्ड का, बोल रहे हैं CBSE वाले, वाओ, थ्योरम ऑन इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो आपका CE का वैल्यू यहां पे क्या है 12 इंटू ED इज इक्वल टू 15 इंटू 6, तो ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 15 इंटू 6 हो गया आपका 90 है ना, वैसे 30 6 90, ओके। तो ये हो गया आपका कितना 4 नहीं 3 4 12, 3 30 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। ED की वैल्यू 7.5, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, इन द गिवन फिगर M इज द सेंटर, 2020 स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट, इफ MK इज इक्वल टू 12, तो आपका भाई साहब यहां पे MK का वैल्यू दिया हुआ है कितना, MK का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, MK का वैल्यू 12, KL की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं इन ट्राइंगल, तो हमारा यहां पे देखो एंगल MLK, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज, MLK की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्रीज बाय रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, MLK हो गया ये भाई साहब, ठीक है। तो आपका MK का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, ML का स्क्वायर प्लस LK का स्क्वायर, सो ML का स्क्वायर प्लस LK का स्क्वायर, MK का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, ML का स्क्वायर हो गया ये प्लस LK का स्क्वायर हो गया 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 144 इज इक्वल टू ML का स्क्वायर प्लस 6 6 36 इंटू 3 108, ठीक है। तो ये हो गया आपका ML का स्क्वायर, ये हो गया 144 माइनस 108, 8 प्लस 6 14 36, तो ये हो गया आपका 36, सो देयरफॉर ML की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट ऑफ 36, तो ये हो गया आपका 6, ML की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 यूनिट्स ही होगा भाई साहब, 6 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस। ओके, जो लोग होमवर्क नहीं किया था वो यहाँ पे जमा हो जाइए।